हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उसके अंदर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें क्या है दिया है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans at 1450 at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमारे पास वी हैव अ पेयर ऑफ जीन्स। तो ये पेयर ऑफ जीन्स है जिसका इसका पेयर का क्या प्राइस है, रुपीज 1450, 1450 रुपये। और हमारे पास जो शर्ट्स हैं, दो शर्ट्स हैं, तो एक शर्ट का प्राइस है 850। तो हमें शॉपकीपर ने एक सेल के दौरान हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जो ये सारी आइटम्स हैं इनके मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट दिया गया है। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दैट सिंस द कस्टमर हैज बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। 850 की एक शर्ट है, ठीक है जी। और उसके कितनी शर्ट्स ली है, दो शर्ट्स, ठीक है जी। और एक पेयर ऑफ जीन्स लिया है जो कि 1450 का है। तो इसका टोटल मार्क प्राइस क्या हो गया। तो अगर हम टोटल मार्क प्राइस को देखते हैं, वी हैव, हम इसको ऐड करेंगे 1450 प्लस 2 इंटू 850। 2 इंटू 850 क्यों, क्योंकि 850 ईच है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 850 ईच है, मतलब एक शर्ट का जो प्राइस है वो 850 का है, तो दो का कितना हो गया, 1700। तो हम इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमें कितना टोटल मार्क प्राइस कितना मिलता है, 1350। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पर अब हमें अब डिस्काउंट हमारा प्ले में आता है। तो डिस्काउंट को देखते हैं, डिस्काउंट कितना है, हमें 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो हमें मालूम है डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इनटू 100 गिव्स अस डिस्काउंट परसेंट। तो स्टूडेंट देखिए डिस्काउंट, अब देखिए ये जो डिस्काउंट है ये विल टेक इट हेयर, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और डिस्काउंट परसेंट हमारा डिस्काउंट की जगह पे राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमारा नया फार्मूला डिस्काउंट का क्या बनता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 इंटू मार्क प्राइस। तो इस फार्मूला में जब हम अपनी वैल्यूज को रखते हैं, अब देखिए डिस्काउंट परसेंट हमारा ये है और मार्क प्राइस हमारा 1350 है। तो जब हम इसको रखेंगे तो व्हाट वी गेट, तो देखिए यहाँ पर जब हमने इस फार्मूला में इसको पुट किया तो हमें मिला 315। तो ये देखिए ये जीरो यहाँ कट गई और ये जीरो यहाँ कट गई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, रुपीज 315 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस होगा, वो बनेगा हमारा डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमें सेल प्राइस को निकालना है, जबकि हमारे पास हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया है, हमें हमारे पास मार्क प्राइस है। तो हम जब इनकी वैल्यूज को यहाँ रखते हैं और फिर उसके बाद हम एज पर मैथमेटिकल रूल, तो जब हम ये 315 राइट हैंड साइड आएगा और सेल्स प्राइस हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो 3150 में से जब हम 315 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट 2835 रुपीज 2835। तो कस्टमर को कितना पे करना है, रुपीज 2835। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये सिचुएशन थी, आपके पास क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। तो क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं, क्वेश्चन विजिबल हो रहा है हमारे पास। तो जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि 10% का तो डिस्काउंट है और रुपीज 1450 की हमारे पास एक पेयर ऑफ जीन्स है और हर एक शर्ट, दो शर्ट्स लिए हैं, एक शर्ट 850 की है, तो दो शर्ट्स कितने की होंगी, 1700 की। जब हमने, हमारे पास ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है, जब इसमें वैल्यूज को पुट किया और अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करने लगे, तो करने पर हमारे पास एट द एंड व्हाट वी गेट रुपीज 2835 एज आर आंसर, जो कि कस्टमर को पे करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए मिल्कमैन सोल्ड, एक मिल्कमैन है, सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलो फॉर ₹20,000 ईच। एक बफेलो 20,000 की है, तो उसके पास कितनी बफेलोज हैं? ही हैज टू बफेलोज। तो ये टू बफेलोज, एक बफेलो उसकी 20,000 की बिकी है। ऑन वन ही मेड अ डिस्काउंट गेन ऑफ 5%। एक एक को बेचने पे उसको उसको डिस्काउंट कितना मिला है? 5% का। और दूसरी को बेचने पे उसको कितना लॉस हुआ है? 10% का। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें गेन और लॉस दोनों ही गिवन है। तो हमने देखेंगे हम। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, हर एक बफेलो का सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000। ठीक है जी। दो बफेलो है, एक बफेलो का है 20,000, तो दूसरी का भी 20,000 होगा, बट ऑब्वियस है। तो हम फर्स्ट केस में देखते हैं, जिस केस में हमारे पास वी गेट अ गेन ऑफ 5%, 5% का उसको क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। तो इसमें देखेंगे 5% मेड बाय द मिल्कमैन बाय सेलिंग वन बफेलो। ठीक है, ये गेन मिला है। दिस मीन्स दैट इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस विल बी 105। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 105। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है 100, तो सीपी हमारा 100 है, तो इसमें 5% हमारा गेन, तो गेन हमेशा हमारा ऐड होगा, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 105। तो देखिए यहाँ पर जब हमने देखा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा जो सेलिंग प्राइस है इनटू 100 डिवाइडेड बाय 105। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, वी गेट अ वैल्यू ऑफ 19047.62, मीन्स 19,047 रुपीज एंड 62 पैसा। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आता है। हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं, हम सीपी को एक्स लेके भी कर सकते हैं, सीपी को एक्स मानकर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक सिंपल सा फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, कि दैट सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट का परसेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो इनटू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉफिट परसेंट है। तो अगर हमारे पास यहाँ लॉस होता है, तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। लॉस परसेंट में हमारे पास वी विल टेक माइनस। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि वैसे तो हमने यहाँ पर 100 मान लिया, तो 100 के साथ जब हम सॉल्व करते हैं, तो वी गेट दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, वी गेट आर वैल्यू 19047.62 एज दी कॉस्ट प्राइस, जब उसको गेन हो रहा है। तो ये गेन की सिचुएशन है। ठीक है स्टूडेंट। और लॉस में जब उसको लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है एक बफेलो पे, तो इसमें क्या होगा? अगर हम अपने सीपी को 100 मानते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 90। तो 100 माइनस 10%, 100 माइनस 10%, तो ये 90 कैसे आया? कि 100 हमारा सीपी था, उसमें से 10% हमारा लॉस चले गया, तो व्हाट वी गेट? 90। ठीक है स्टूडेंट। तो 90 आ गया हमारा एसपी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दिस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 90। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वी गेट दिस 22,222.22। तो यहाँ पर ये लॉस जब होता है, जब लॉस हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? कॉस्ट प्राइस हमारा इतना निकल के आया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 19, जब हम इनको 1947.62 और इस वैल्यू को जो 22,222.22 आया है, जब हम इनको ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है? 41269। तो 41269 हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है। और हमारा एसपी कितना था? हमारा एसपी एक बफेलो का था 20,000, तो दो बफेलो का कितना होगा? दो बफेलो का हमारा एसपी कितना बन जाएगा? 40,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो हमारा प्रीवियस स्लाइड में देखा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ रहा है 41269.84। तो दिस इज ग्रेटर देन एसपी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस।
तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू, तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, तो हमारे पास लॉस निकल के आ जाता है। लॉस कितना आ रहा है 1269.84, 1269.84 पैसा। तो ये हमारा लॉस निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को दोनों बुफेलोज को, 2 बुफेलोज को बेचने में और 5% प्रॉफिट एक पे लिया और 10% लॉस दूसरी पे आया, तो दो इस सारे व्यापार में उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। और लॉस कितने रुपीस का हुआ है 1269.84 रुपीस का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। so let's move to the next question. So next question is, the price of a TV is 13,000। एक टीवी है उसका प्राइस कितना है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट अ रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो सेल टैक्स उसके कितना चार्ज किया है 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद इसको खरीदता है तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछी गई है। तो देखें हम इसके सोल्यूशन को। तो हमें मालूम है कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000, तो सर्विस टैक्स चार्ज कितना हुआ है 12%। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 रुपीज, तो 100 रुपीज पे कितना टैक्स पे किया है उसने 12 रुपीज का। तो अगर हमारे पास 10 ऑन 13,000, तो टैक्स कितना बनेगा, तो 13,000 पे टैक्स बनेगा 12/100 इंटू 13। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सर्विस टैक्स कितना निकल के आता है 1560। तो एक्चुअल अमाउंट जो उस विनोद को पे करनी है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस दिस सेल टैक्स। तो जब हम कॉस्ट ऑफ टीवी और सेल टैक्स दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 14560, 14,560 रुपीज। So this is the amount that Vinod has to pay by paying the service tax along with the cost price। ठीक है जी, जो उसका कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस उस पे जो सेल टैक्स लगा है, उस सब के बावजूद उसको जब वो एडिशन होगी सेल टैक्स की, तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी है 14,560। मतलब कितना सेल्स टैक्स कितना आया उसका 1,560 रुपीज का उसको सेल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दैट अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। वो किसी सेल में गया है और उस सेल में उसको 20% डिस्काउंट मिला है, तो वो एक पेयर ऑफ स्केट्स को उसने खरीदा है। ठीक है जी, इफ ही इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, अगर उसने 1600 रुपये पे किए हैं तो हमें उसका मार्क प्राइस फाइंड करके बताना है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को। जो उसने अमाउंट पे की है वो कितनी है 1600। ठीक है जी, और उसको डिस्काउंट कितना मिला है 20%। 20% डिस्काउंट मिला है, तो हमें अगर हम इसके मार्क प्राइस को x मान लेते हैं तो यहाँ पर हम उस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट परसेंट इजिकल टू, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इन फार्मूलाज को देखा है, तो इस फार्मूला में हम अपना इस फार्मूला में पुट करेंगे हम अपना डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है हमारा x है, तो इसको हम इस तरफ रख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है जी, जो उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस हमारा क्या है, डिस्काउंट होता है। ये हमारा फॉर्मूला हमने हमेशा याद रखना है। तो हमारा मार्क प्राइस कितना है x, जिसको हमने x माना था। सेल प्राइस कितना है 1600, और डिस्काउंट जो हमने प्रीवियस निकाला है, डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आया है 1/5x। ठीक है जी, तो इस इन सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो फर्दर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/5x। ठीक है, तो x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की ये वैल्यू निकल के आती है 2000। तो 2000 विल बी दी मार्क प्राइस। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मार्क प्राइस निकल के आया है वो है 2000। तो देखिए स्टूडेंट, तो डिस्काउंट के बाद उसने कितना पे किया है 1600।
तो उसको मार्क प्राइस मतलब 20% का डिस्काउंट कब मिलेगा, अगर वो मतलब जो उसका मार्क प्राइस है 2000 है, तभी उसको ये 20% का डिस्काउंट होने के बाद 1600 की चीज पड़ी है। तो लेकिन यहाँ पर हमसे मार्क प्राइस पूछा गया था और बस जो उसने खरीदा है वो 1600 प्लस हमें डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई थी। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400। तो 5400 का हेयर ड्रायर परचेज किया गया है, तो जिसपे 8% वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और कितना गिवन कितना दिया है 8%। फाइंड द प्राइस बिफोर द वैल्यू एडेड टैक्स वाज एडेड, वैट के ऐड होने से पहले का जो उसका प्राइस है वो निकालना है। तो वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो वैट है वो उस कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड ऑफ 8%। अब 8% अगर हम कहते हैं कि हमारा वैट हमारा 8% है, उसका क्या मतलब हुआ, मीन्स द प्राइस विदाउट वैट इज रुपीज, अगर उसको हम मानते हैं 100, देन द प्राइस इंक्लूडिंग द वैट इज 108। जो अभी हमने ये यहाँ पर ये जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये ट्रू होती है। अगर हम कहते हैं हमारा प्राइस कितना है 100 रुपीज हमारा प्राइस है, और वैट कितना लगा, अगर वैट कितना लग रहा है हमारे पास 8% वैट लगा रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल जो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा वो होगा 108। तो 108 जो कि वैट के साथ है हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको यूनिटरी मेथड से कि जब हमारा वैट है 108 तो हमारा ओरिजिनल प्राइस है 100। तो जब हमारा वैट प्राइस इंक्लूडिंग द वैट जो कि ऊपर गिवन है दैट इज 5400, अगर वो होगा तो मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 5400। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं वी गेट 5000 एज दी ओरिजिनल प्राइस। तो जो इस हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस है बिफोर वैट, वैट लगने से पहले का जो प्राइस है वो कितना है 5000। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि दैट एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज, कितने रुपीज का 1239 1239 का इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। कितने परसेंट जीएसटी लगी है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी के ऐड करने से पहले का हमने प्राइस फाइंड करना है। ये समवट सिमिलर टू दिस, ठीक है, वैट वाले जैसा ही है ये भी। तो देखते हैं इसमें जीएसटी इज इंक्लूडेड इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेम वही बात है कि जीएसटी भी हमारी जैसे कि वैट, अब हमारे पास जीएसटी लगने लग गया। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सेफ सर्विस टैक्स, क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये भी हमारे प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर हमारी जीएसटी कितनी है 18% की, मीन्स द प्राइस विदाउट जीएसटी अगर हम कहते हैं वो 100 रुपीज था, तो जीएसटी के साथ हमारा कितना होगा 118 118। वो सेम उसी मेथड से करेंगे। अगर हमारे प्राइस जीएसटी के साथ अगर मेरा प्राइस है 118 तो मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना है 100, ठीक है जी। व्हेन द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज 1239, अब जो हमारे पास यहाँ गिवन है अगर हमारा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है 1239 है, तब मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 100/118 इंटू 1239, तो हमारे पास वैल्यू का निकल के आती है ओरिजिनल प्राइस की 1050, मतलब 1050। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड इज 1050, कितना है 1050। सो दिस इज द सॉल्यूशन